सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद जी, जिस तरीके से यूपी में हमने देखा जगह जगह पर दंगा हो रहा है, कई लोगों को अरेस्ट किया गया और धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ा गया है। कैसे देखते हैं इस धर्म के मामले को, जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लड़ाई हुई, मारपीट हुई, अरेस्ट हुआ? ये यूपी की गवर्नमेंट भ्रष्ट है, बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्ट है। इसमें जो है वो पक्षपात करती है। एक आदमी यानी वजीर आजम है हमारे देश का, मुख्यमंत्री है स्टेट का हमारे, और उसके बाद भी जो है वो पक्षपात वाली बात करता है। ये चीज़ें शोभा देती है क्या? लेकिन सर आप जैसे पक्षपात की बात कर रहे हैं, कैसे हुआ पक्षपात? आपको कैसे लग रहा है कि पक्षपात हुआ? पक्षपात जैसे मिसाल के तौर पे आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया, ठीक है, और किसी ने उसको फाड़ दिया, कोई बात नहीं। अभी उसको इतने ऊंचे लेवल पे ले जाके उसको इशू बनाना या जो है उसमें जो है झगड़े की शक्ल बनाना, किसी आलिम को, किसी मौलाना को उसको टारगेट बना के जो है वो करना, बताओ इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे जय श्री राम किसी ने लिख रखा है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, और आई लव मोहम्मद से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन सर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आई लव मोहम्मद के नाम पर कभी भी बवाल नहीं हुआ। बवाल हुआ कि बिना परमिशन के रैलियां निकालने से, बिना परमिशन के भीड़ इकट्ठा करने से। रैलियां नहीं निकाली है, जुमे के दिन, जुमा के दिन रैलियां निकाली थी। मैं 5 सितंबर की बात कर रहा हूँ, जिस दिन नबी साहब के जन्मदिन था। मैं उस दिन, हाँ उस दिन तो वहीं से तो मुद्दा शुरू हुआ ना। वो तो हर साल निकलती है, कोई अभी इसी बार निकली है क्या? वो तो हर बार निकलती है। इसमें बताइए क्या बात भाई? आप लोगों की इतनी शोभा यात्रा निकलती है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। कांवड़ यात्रा चलती है, फलाना यात्रा चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो 12 वफात के नाम पे एक जुलूस निकाल दिया मुस्लिमों ने, तो उस पर जो है पंगा खड़ा कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? माफ कीजिएगा, 12 वफात के दिन जो जुलूस निकला था वो बिना परमिशन के किसी और रास्ते से निकला था। मैं ये कह रहा हूँ तो जुलूस हर साल निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात सुनिएगा, जुलूस हर साल निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता, ना कोई सरकार, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई पुलिस वाले। लेकिन बिना परमिशन के दूसरे सड़क पर निकलेगा तो सरकार और कानून व्यवस्था का पालन करना गलत किया है। अगर बगैर परमिशन के कहीं जुलूस निकला है तो वो गलत किया है उन्होंने, कोई भी हो उसमें। अच्छा, योगी जी ने जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, अगर जिन्होंने गलत किया, सुनिएगा, जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने दंगा फैलाया, तो उनको अरेस्ट किया गया है, तो ये गलत है या सही है? नहीं, उनमें तो जो बेकसूर थे वो भी बंद कर दिया उन्होंने, उठा के। जो अपनी दुकानों पे काम कर रहे थे उनको भी बंद कर दिया उठा के। कहाँ पर देखा सर आपने जनाब? न्यूज उस पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है। तौकीर रजा नाम बड़ा फेमस हो रहा है। तौकीर रजा का नाम आपने सुना होगा, मौलाना है और नेता भी हैं। उन्होंने ही कहीं ना कहीं भड़काया लोगों को। और मैं एक बात बता दूं, कोट कर दे रहा हूँ, उन्होंने ये शब्द कहे कि अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला आएगा तो उनकी भी हत्या कर देंगे। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए, कहा भी नहीं है। कहा है? नहीं सुनी है हमने तो कोई ऐसी। आपने नहीं सुनी? हो सकता है सारी खबर आप तक नहीं पहुंची। नहीं, हमने नहीं सुना है, और अगर उसने कहा है तो गलत कहा है, इसीलिए तो उन्हें अरेस्ट किया गया। हाँ, अगर उसने ऐसा कहा है तो गलत कहा है, इसमें क्या है भाई? कोई भी आदमी है, देखो इंसानियत सबसे बड़ी बात है। अच्छा सर, एक बात बताइए, योगी जी का शासन कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत लग रहा है, बिल्कुल गलत लग रहा है। एक स्टेट का मुख्यमंत्री, एक स्टेट का वजीर आजम, एक स्टेट का जिम्मेदार, उसके वहाँ इतनी बड़ी उपाधि पे बैठने के बाद कोई आदमी अगर किसी को गलत कहे, किसी भी कौम को लेके, किसी की भी धर्म को लेके, क्या अच्छी बात है? उसके मुंह से अच्छी लगती है क्या ये बात? सर मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने धर्म का तो नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। जो उपद्रव करते हैं, जो दंगा करते हैं, जो ऐसी मानसिक स्थिति रखते हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और उनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी आवश्यक है। तो यहाँ पर ना हिंदू आया, ना मुसलमान आया, ना सिख आया, ना जैनिज्म आया, ना बुद्धिज्म आया। ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है, उनकी डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। आए दिन जो है ये जो होता है कि जय श्री राम कहो, ये कहो, वो क्या है भाई? वो उपद्रव नहीं है क्या? बोलिए। नहीं, जो लोग अगर जबरदस्ती ये भी कहलवाते हैं जय श्री राम, वो भी गलत है। मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन उनका क्यों इलाज नहीं होता? जिस आदमी ने वहाँ पे, जिसकी वजह से झगड़े का कारण बना, उसको रिहा कर दिया, वो उपद्रव नहीं था क्या? की बात कर रहे हैं, विकास दुबे का नाम आप भूल गए, जो इतना बड़ा मर्डरर था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया, कोई नहीं बचा सका उसको। आप कह रहे हैं नहीं, मैं इसके धर्म को लेकर नहीं मान रहा, लेकिन अगर दंगा अगर मैं करूंगा ना तो मुझे भी पुलिस वाले उठाकर ले जाएंगे। बेशक लीजिए इस बात को, आप मान लीजिए इस बात को, मेरी वजह से कहीं यहाँ से 2 आदमियों में झगड़ा हुआ है और मुझे पुलिस उठा के ले गई और फिर छोड़ दिया, क्या किया है वो? भाई उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बताइए। जी सर, क्या नाम है आपका? इलियास हुसैन। आपसे जानना चाहूँगा सर, जिस तरीके से यूपी में बवाल मचा हुआ है, धर्म को लेकर बातें हो रही है, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, अब योगी जी भी फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? समझ नहीं आता, ऐसे देखते हैं। जी सॉरी, मैं कह रहा समझ नहीं आता, ऐसे देखते हैं।
साफ शब्दों में कहें सर, समझ नहीं आ रहा। क्या तो रहा हूँ, समझ नहीं आता। वो सिर्फ अपना अपना सोचते, किसी का नहीं सोचते। गलत हो रहा है, सही हो रहा है? पहले गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है अगर 2 शब्दों में बता सके? अरे यार, किसी के भी धर्म की है, वो अपना मानते तो उन्हें मानने दो ना। तुम क्यों अपने टाँग अड़ा रहे हो भाई? अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो अपने धर्म को माने। बिल्कुल। अगर हिंदू मानता है हमें कोई मतलब नहीं पड़ा, ठीक है, वो अपने मानता है, और मुस्लिम मानने तो तुम्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक्शन तो दंगाइयों के खिलाफ हो रहा है ना, धर्म के मामले में कहाँ हस्तक्षेप हो रहा है? एक्शन तो जो दंगा करे थे उन पर हो रहा है, जो पुलिस वालों को मारने की बात करे थे उन पर हो रहा है, जो सर मारे नहीं ना, वो तो सर तन से जुदा की नारे लगाए थे उन पर हो रहा है। ना ना ना, अरे तुम बहस करता हो यार। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? यूपी में जिस तरीके का बवाल मचा हुआ है, किसकी गलती है? जी, जो दंगा कर रहे हैं उनकी गलती है, और वो भूल गए कि भाई सरकार किसकी है, वो योगी आदित्यनाथ जी, जो बहुत तगड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसा करने वाले 7 पीढ़ी याद रखेंगे कि अब दंगा ना करें। सर क्या नाम है आपका? शिवम सिंह नाम है मेरा। शिवम सिंह जी, यूपी में जो बवाल मचा है, पहले इसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहते हैं? यूपी में क्या, जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तो इनको पता नहीं क्या गर्मी होने लगती है, बवाल दंगा चालू कर देते हैं। जब इनका आता है तो हम लोग ऐसा मन में सोचते भी नहीं है। हमारा अगर दिवाली आ गया, होली आ गया, अगर हमारा कोई भी त्योहार सावन आ गया, इनको पता नहीं खुजली क्यों होती है। योगी जी का जो एक डायलॉग मुझे अच्छा लगा, इनका डेंटिंग पेंटिंग होना बहुत जरूरी होता है। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी एक मौलाना जी यहां से गए हैं, उन्होंने कहा कि यूपी में जो योगी का शासन है वो बहुत बुरा शासन है, वो जो है केवल धर्म को टारगेट करके मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। कोई धर्म का टारगेट नहीं, जो योगी जी कहना है कि जो अगर माहौल क्रिएट करेगा उसको हम माहौल बना देंगे। अच्छा, क्या यूपी में जिस तरीके का बवाल मचा, कैसे समझते हैं आप और कैसे देखते हैं इन चीजों को? इन चीज़ों को मैं ये कहता हूँ, योगी जी के अंदर ये नहीं है कि क्या योगी जी मुसलमानों को लाभ नहीं दे रहे हैं, लाभ हिंदुओं को भी दे रहे हैं, मुस्लिम को भी दे रहे हैं, ये सबको दे रहे हैं ना। तो तुम इस तरह का इशू क्यों क्रिएट कर रहे हो? कंसर्न यहाँ पर है ना, इस तरह के इशू क्यों क्रिएट कर रहे हो तुम? अच्छा, यूपी में जो है नारे लगाए गए थे, बहुत जबरदस्त नारे लगाए गए थे कि अगर कोई पुलिस वाला, कोई प्रशासन बीच में आया तो उसका गर्दन देंगे। प्रशासन अगर उनको अगर ज्यादा दर्द है तो बरनौल लगा कर आए, लेकिन यहाँ सर तन से जुदा के नारे लगते रहेंगे। ये यूपी के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है, बाकायदा वीडियो है और वायरल वीडियो है, तो कैसे देखते हैं? जो उनका वीडियो है वायरल है, इस तरीके तो नारे क्रिएट नहीं होनी चाहिए। सब अपने भाई हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, जैसी मतलब फेस्टिवल नियर बाई आ गया किसी भी हिंदुओं का, वो इशू क्रिएट कर देते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरा भी ये सवाल है, त्योहारों के समय ऐसा क्यों होता है? सर आपका क्या नाम है? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, जिस तरीके से यूपी में बवाल मचा हुआ, कैसे देखते हैं इसको? और अब ये बवाल जो है छोटा मोटा नहीं रहा है, नेशनल न्यूज़ बन चुका है और बहुत बड़े स्तर पर ये पहुंच चुका है। नहीं, बवाल पे कंट्रोल भी हो रहा है। बवाल हो रहा है तो मतलब योगी जी की जो सरकार है वो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। उनको जो भी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन जैसे ही हिंसात्मक हुआ तो पुलिस एक्शन में आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल उचित कार्रवाई है। कुछ मुसलमान समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, हमें जानबूझकर मारा जा रहा है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा रहे हैं या फिर इकट्ठा हो रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, तो उसके लिए परमिशन की जरूरत होती है। आपने परमिशन नहीं लिया, ठीक है ना, और आप मतलब जो प्रदर्शन है उसको हिंसात्मक रूप दे रहे हैं पथराव वगैरह करके, तब पुलिस एक्शन में आ रही है। जहाँ तक हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं दिल्ली में बैठ के, तो यही सब बातें हो रही है। अभी हिंदुओं का त्यौहार है, रामलीला चल रहा है और पूरे देश में हर जगह मेला लगा हुआ है, तो क्या लगता है बिना परमिशन के कहीं मेला लगा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, परमिशन लेके लगा होगा। शिष्टाचार से होता है हमारा काम हर बारी। कभी आपको कहीं पथराव नहीं दिखेगा, कभी कोई उपद्रव नहीं दिखेगा। हालांकि जब ये जो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी उस टाइम भी 10 लाख जो आरएसएस के लोग आए थे, उन्होंने कहीं रास्ते चलते किसी के दुकान नहीं तोड़ी, कहीं किसी का नहीं जलाया। शिष्टाचार से काम होता है, वही चीज़ हमारे तरीके से चलती आती है और वही चीज़ चलती रहेगी, क्योंकि हमें वो त्यौहार बनाना है, डेली बनाना है, हमें किसी को परेशान नहीं करना। अच्छा सर, एक बात बताइए, यूपी में योगी जी का शासन है, वहाँ पर ये चीज़ें हैं, मुसलमान समुदाय के लोग उनको नहीं पसंद करते हैं, ये बात वो खुले में कहते हैं, और अब तो इस दंगा फसाद में कह दिया है कि हम पुलिस वालों को जो है गर्दन के रख देंगे। तो एक समुदाय के लोगों में इतनी हीन भावना और इतना ज़्यादा गुस्सा आता कहाँ से है? ये आता क्या है, जैसे अपन इनको गहराई से सोचे ना, तो इनके जैसे जो स्टडी, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर जो इनका चल रहा है ना, नींव, वहाँ से ही, हाँ वहीं से जो ये चीज़ पढ़ाई के अंदर, जैसे कि नॉर्मल एवरेज जो स्कूल में जो मुसलमान जा रहा है ना, जो हमारे साथ पढ़ रहा है, उसकी ये थिंकिंग आपको ऐसी नहीं मिलेगी। जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वहाँ ऐसी दिक्कत आने लग रही है। नहीं तो जिस बंदे को, और जो एक्चुअल में जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो चाहते हैं विकास, वो योगी को समझ भी रहे हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं। जो क्राइम रेट था
यूपी का। जैसे हमारे कई मित्र लोग हैं वो बताते हैं कि चावल की बोरियों में कट्टे बिकते थे, आज वो बंद हो गया। यूपी का जो क्राइम रेट है वो एक्चुअल विकास दुबे कौन था? ब्राह्मण था। नहीं, हिंदू था बिल्कुल। हाँ हिंदू था, ब्राह्मण था, उसको मारा गया था ना, गलत। ब्राह्मण में ही ब्राह्मण हूँ, लेकिन हम उसका कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे को उसके प्रति प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, मारा गया ना। जो गलत करेगा वो मरेगा। योगी ने भी मारा, कई और भी मारे गए, किसी हिंदू ने आगे यूँ नहीं करा भाई विकास दुबे मर गया, ये वो वही तो कह रहा हूँ। अरे सर मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी जो सरकार अब जो कार पलटो कुछ पलटो जो है, समझ रहा हो ना, वो बढ़िया काम बता रहे हैं अपन, वो काम बढ़िया है, जो भी है वो काम जो है बढ़िया है। अच्छा, अभी ये यूपी से निकलकर महाराष्ट्र तक भी बात पहुंच गई है। महाराष्ट्र में भी जो है पुलिस एक्शन में दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार भी इस चीज़ को लेकर सोच रही है कि अगर यहाँ पर भी एक ऐसा उपद्रव होगा तो हम एक्शन लेंगे और ज़रूर लेंगे। बिल्कुल ओबियसली लेंगे एक्शन। प्रशासन वहाँ की, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्शन तो लेना पड़ेगा। कल को मान लो नेपाल जैसे हालात हो गए, अपने आसपास में जितनी कंट्री है वैसे हालात हो जाएंगे। जबरदस्ती करने की कोशिश चल रही है हर जगह, वैसे हो जाए उससे ठीक तो भैया थोड़ा एक्शन ले लो, थोड़ा काम धंधे पे ध्यान दो, फालतू में हर कोई बंदा। क्या नाम है तुम्हारा भाई? अजय पारिक। अजय पारिक, बहुत अच्छी बात।